चलिए गुड इवनिंग। हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को लेकर के मिल रहे, बड़ा आसानी से, बड़े स्थिर से, एकदम आपके दिमाग में प्रॉपर रूप से दे आएंगे। इसके लिए आपको बस एक मौन सारणी याद रखना है। मौन सारणी का वीडियो पीछे डाल चुके हैं, उसको आप खाली एक बार देख लीजिएगा, फिर जीवन में आपको मौन सारणी भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो चलिए क्या कह रहा है एक्सरसाइज 8.2। आखिर कहता क्या? कहता निम्नलिखित के मान निकालिए। कैसे मान निकालेंगे? बड़ा आसानी से। बउआ रे, एक नंबर क्वेश्चन में है साइन 60 समझिएगा इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ये हम लोगों को सवाल दिया, बड़ा आसान सवाल। कैसे आसान है? तो साइन 60 का मान होता है √3/2। कहोगे सर सही बात, कहोगे कि नहीं कहोगे? इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2, साइन 30 का होता है 1/2, कॉस 60 का होता है 1/2। तो जो जिसका मान हुआ उसको फटाक से लिख दिए। हाँ, हो गया, बस खेला खत्म। √3 गुना √3 क्या होगा रे बउआ? 3 होगा। 2 गुना 2 कितना होगा रे? 4 होगा। प्लस एक, यहाँ पे समझ, यहाँ पे इंटू है, सॉरी। 1 गुना 1 क्या होगा? 1। 2 गुना कितना होगा? 4। 4 4 का एलसीएम कितना हो गया बुआ? 4। 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 1 कितना हो गया? 4/4। कट गया, आंसर क्या निकलेगा? 1। बुझे कि नहीं बुझे? एक नंबर खत्म हो। एक्सरसाइज को तुरंत तुरंत उड़ाना ऐसे है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हम लोग इसके दो नंबर सवाल को क्या कह रहा है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। समझिएगा इस सवाल को, बड़ा बारीकी। क्या कहता है? 2 tan 45 का मान बउआ रे कितना होता है? 1 का स्क्वायर। कॉस 30 का मान कितना है? कॉस 30 का √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान रे √3/2 का स्क्वायर। बउआ 2 गुना 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3/4। 2 गुना 1 2 प्लस ये कितना हो गया बउआ? 3 माइनस 3। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में? अब सब का यदि एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा बउआ? 4। हो गया या नहीं हो गया? आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। जब इसको एलसीएम ले लिए तो कितना हो गया? 4 2 जा 8 प्लस 3 माइनस 3। ई कट गया, कितना बचा? 8/4। 4 2 जा कितना हो गया? 8। आंसर इसका कितना निकल गया रे बउआ? 2। कैसे हुआ? आसानी से समझे। tan 45 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, sin 60 का मान √3/2। एकदम क्लियर। 2 गुना 1 कितना हो जाएगा बउआ? 2। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। √3 का 3, 2 का 4। अब इस सब का जब एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 2 जा कितना हो गया? 8। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। कोई दिक्कत हुआ? 3 3 कट गया, बचा क्या? 8। 8/4 कट करके कितना आ गया? 2। शायद आपको यह भी सवाल समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? कह रहा है cos 45, बस यही सवाल है ना 3 नंबर, बट sec 30 प्लस cosec 30। तो cos 45 का मान कितना होता है पता है ना? 1/√2 बट sec 30 का होता है 2/√3। कितना होता है? 2/√3। अब cosec 30 का मान कितना हो जाता है? तो cosec 30 का मान कितना हो गया? 2/1। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। 1/√2 बट इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? √3। यहाँ पे हो गया 2। अब प्लस इसको जब गुना कर देंगे गुजू गुजू तो कितना हो जाएगा? 2√3। आसानी से इसको देखिए। अब इसको ऊपर लेकर के चले जाइए। 1/√2 गुना √3/2 प्लस 2√3। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में? अब इसको समझिए। यदि हम 1 को √3 से गुना करते तो कितना हो जाएगा? √3 बट ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√2 प्लस ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√6। बोलो होगा कि नहीं होगा? 2 3 जा कितना हो गया? 6। अब फिर देखो 2
को 1 से गुना कर दिया तो 2 हो गया। अब यहाँ पे यही बच्चा फंस जाता है, यहाँ तक तो खींच खाच के कर लेता है, यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमायकरण करने पर। तो देखो पहले एक स्टेप और बढ़ा देना, √3 बट यहाँ 2 दोनों जगह मिल रहा है ना, तो 2 कॉमन में ले लो, बचा क्या √2 और प्लस में क्या बच जाएगा √6। कहोगे सर क्या कर दिए, तो हम किए यही, दोनों जगह 2 मिल रहा था तो 2 को कॉमन ले, ठीक कॉमन ले लिया। अब क्या करो, इसका हर का परिमायकरण कर दो, √2 को यहाँ लेकर के चले जाओ √6 को, फिर √2 को यहाँ लेकर के आ जाओ √6 को यहाँ, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ तक शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। अब इसको लो यहाँ, इसको गुना करो, तो कहोगे सर 2 गुना 3 तो √6 हो गया, माइनस इसको जब गुना करोगे तो √18 हो, बट इसको जब गुना करोगे ना आप आसानी से तो कितना होगा पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया या नहीं हो गया। अब देखो √6 माइनस √18 बट √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। अब इसको देखो √6 माइनस 18 को तोड़ो तो बउआ, 2 9 18, 3 3 9, कितना हो जाएगा, एगो 3 बाहर आ जाएगा, लिखेंगे 3√2 बट इसको देखो करेंगे कैसे सॉल्यूशन, 2 इंटू 2 में से 6 गया क्या बचेगा -4, बचा कि नहीं बचा। यहाँ तक आप अच्छा से समझ गए होंगे, थोड़ा सा स्टेप ले लीजिए इसका, √6 माइनस 3√2 बट ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा, और माइनस नीचे कभी रहता है जाएगा कहाँ ऊपर, क्या हो जाएगा -√6 माइनस 3√2 बटे में 8। अब देखो वो इसको माइनस बना देगा, इसको प्लस बना देगा, ठीक, तो माइनस वाला पहले रुकेगा ना, इसलिए इसको पहले लेके आ जाओ, तो 3√2 ई उधर चले जाएगा, -√6 बटे में 8 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, 3√2 -√6 बटे 8 इज द करेक्ट आंसर, 3 नंबर का। शायद आप इस सवाल को अच्छे से आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग इसके 4 नंबर को लेकर, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के मिल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा आसानी से इसको बनाना है हम लोगों को बच्चा के तरह। बताओ sin 30 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान कितना होता है, तो आप आसानी से कहोगे सर 1, cosec 60 का मान कितना होता है, तो कहोगे सर 2/√3। तो सबका वैल्यू लिख दिए कि नहीं लिख दिए, कोनो दिक्कत हुआ। फिर नीचे देखो sec 30 का मान कितना होता है, तो 2/√3, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस cot 45 का मान कितना होता है 1। अब नूनू ऊपर वाला का एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 2√3। फिर यहाँ पे आप देखो सॉल्यूशन करो, 2 से इसको कटाए तो क्या बचेगा √3, फिर इसको यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, और इसको जब यहाँ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 कटेगा, 2 2 या कितना हो गया 4 हो गया। फिर इसका एलसीएम लीजिए कितना हो गया 2√3, √3 से √3 खत्म, बचा क्या 2 2 2 या कितना हो गया 4 प्लस 2 से 2 कट गया √3, और लास्ट में क्या हो गया 2√3। देखो वो यहाँ पे आपको भीम का जोड़ करने के लिए आना चाहिए, है ना, तब बनेगा आपसे, समझ में आ गया कि नहीं। आप देखो बुआ ई 2√3 कट जाएगा, बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा। अब क्या होगा ई ऊपर चले जाएगा, कैसे जाएगा ऊपर, √3 प्लस 2√3 -4 बटे ये क्या आ जाएगा 4 प्लस √3 और प्लस में क्या है 2√3। अब यहाँ पे समझना अच्छा से, √3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 -4। अब यहाँ पे देखो √3 2√3 क्या हो जाएगा 3√3, अब प्लस में क्या हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ। अब यहाँ पे हम लोग हर का परिमायकरण कर देंगे, कैसे करेंगे, तो 3√3 प्लस क्या हो जाएगा -4 बट 3√3 -4, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको देखो क्या हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3√3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको तोड़ दो बुआ, थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम बना देते क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab, नीचे में 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया कितना हो गया 27, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 2 तिया 6 चौके 24 रूट 3 बटे 27 में से 16 गया 11, 27 16 नूनू कितना हो गया 43, माइनस 24 रूट 3 बटे 11 इज द करेक्ट आंसर। शायद आपको यह सवाल भी अच्छा से समझ में आएगा। इस सब में है क्या, थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे बड़ा होता है जिसको हम लोग हर का परिमयकरण करते हैं। जैसे आप हर का परिमयकरण करोगे ना, सवाल का जान ही खत्म हो जाए, सवाल में जान ही नहीं रहे, झंझट है ना, कहे कि मान सार दिया, मान पुट करो आंसर दो, है ना। 5 cos 60 का मान दे बउआ, तो कहोगे सर 1/2 का स्क्वायर कीजिए आंसर। 4 sec 30 का मान कितना होगा, √2/√3 का स्क्वायर, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, sin 30 का मान सर 1/2 का स्क्वायर, cos 30 का मान √3/2। कोई दिक्कत हुआ, का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना नहीं भूलिएगा। अब यहाँ देखो बुआ, 5 गुना 1 कितना हो गया 4, प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4/3 माइनस 1/1, नीचे में इसका क्या है 1/4 प्लस 3/4, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे ले लो इसको, 5 गुना 1 कितना हो गया 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1 बटा 4 4 कैल्सियम कितना हो गया 4, यहाँ पे कितना हो गया 1 प्लस 3। अब यहाँ देखो एलसीएम लो तो इसका कितना हो गया 12, हो गया कि नहीं हो गया, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 चौके 12, 16 चौके 64, 12 कम 12 तो यहाँ कितना हो गया 12 बटे ई कितना हो जाएगा 4/4। अब देखो ई 4 खत्म हो जाए, खत्म हो गया। अब यहाँ पे जोड़ो कितना होगा 5 4 9, 6 1 7 माइनस 12/12, इसमें से 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, 7 में से गया कितना बचेगा 6, 67/12 इज द करेक्ट आंसर। शायद आप इस सवाल को भी अच्छा से समझ गए होंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।